अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग। और आज हम टॉपिक लेके आए वो है एर्तुग्रुल गाजी। कई लोग कंफ्यूज रहे इनके बारे में। सडनली इतना मशहूर हो गया ये सीरियल, और क्यों इतना मशहूर हुआ, क्या है हिस्ट्री इनके पीछे, तो देखेंगे बेसिक कुछ फैक्ट्स ऐसे, और इनकी लाइफ हिस्ट्री, और कैसा एक कैलिफेट और एक एम्पायर आगे जाके टर्की का सबसे पावरफुल बना इनके बाद। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ एर्तुग्रुल गाजी। तो एर्तुग्रुल गाजी एक टर्किश सीरियल था जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, और चलते चलते इतना ये फेमस होना शुरू हुआ कि आखिर ये नेटफ्लिक्स और जो है ना उर्दू में ट्रांसलेटेड होके यूट्यूब पे आया, जहाँ से बहुत इंडिया की पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक और पूरी दुनिया की पब्लिक इसको जो है ना देखना शुरू कर दिया। एर्तुग्रुल गाजी जो थे वो थे वालिद उस्मान वन के, और उस्मान वन वो है जो कि ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर थे, जिसको आप उस्मानियन खलीफत के नाम से भी जानते हैं। एर्तुग्रुल गाजी जो थे वो थे लीडर काई ट्राइब के। तो टर्की में कई सारे ऐसे वॉरलॉर्ड्स थे एर्तुग्रुल गाजी के जैसे, जो नोमैडिक ट्राइब्स थे इनके अंडर 100 फैमिलीज थे, कुछ थे जो हज़ारों लाखों फैमिलीज उनके अंडर रहते थे। वैसी एक मशहूर और एक ग्रुप था जो सेल्जुक सुल्तानेट था। ये भी एक डायनेस्टी थी टर्की में। टर्की में कोई एक मेन सेंट्रल लीडरशिप नहीं था वो टाइम पे। तो एर्तुग्रुल गाजी जो है वो अपने ट्राइब के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ, वॉरियर्स के साथ गुजर रहे थे एक हिस्से से, और वहाँ पे देखे कि दो ग्रुप्स बहुत भयानक तरीके से लड़े। तो वो ये देखे कि जो वीकर ग्रुप है उसका साथ देंगे। देखा गया तो वो जो वीकर ग्रुप था वो था ये सेल्जुक डायनेस्टी के लीडर अलाउद्दीन वर्सेस बाइजेंटाइन, जो रोमन्स जो थे उनके अगेंस्ट जंग चल रही थी। तो ये सपोर्ट दिए अलाउद्दीन को, और बहुत ज़बरदस्त टैक्टिक्स के साथ एर्तुग्रुल और उनके वॉरियर्स ये लोग बहुत बुरी तरह डिफीट कर रहे थे उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्पायर, और जंग जीत गए। जैसा अलाउद्दीन ये देखे वो बोले कि ये बहुत महान है, बहुत ब्रेवरी है और बहुत अच्छे से लड़े, तो वो उनको अपने असिस्टेंट बना लिए आगे जाके। और फिर आगे जाके ये कहा जाता है हिस्ट्री में कि अलाउद्दीन जो है वो ऑफ़र करे कि तुम ये एरिया पूरा स्टेशन हो जाओ, अपने जो ग्रुप है, अपने जो फैमिलीज जो टेक केयर कर रहे ये भी ले लो, अतराफ़ के जो एरियाज़ है, जो लैंड्स है वो भी ले लो, और जो शहर सोगुत है जो लेटर ऑन कैपिटल भी बना ऑटोमन एम्पायर का, वो भी इनके अंडर अलाउद्दीन हैंड ओवर करके बताए कि ये एरिया तुम लेते रहो, और जो भी एनिमीज़ आते रह रहे उनको तुम्हारा काम है रिपेल करना, वहाँ से भगा देना। तो एक तरह से ये एक पूरे एरिया के ये लीडर बन गए। और आगे जाके अलाउद्दीन के जो कई सारे जंग थे उसमें एर्तुग्रुल गाजी जो है वो असिस्ट करे, और तारीफ उनकी हिस्ट्री में ये लिखा गया कि बहुत वफादार थे वो, क्योंकि कई सारे जो डायनेस्टीज है जहाँ पे एक लीडर के नीचे जो दूसरा रहता, एक वक्त आने के बाद वो लोग ओवरथ्रो करके लीडरशिप लेते, यहाँ पे वैसा नहीं था। तो ये चीज़ से भी अलाउद्दीन बहुत खुश हुए। तो सेल्जुक सल्तनत के नीचे अलाउद्दीन और एर्तुग्रुल गाजी बहुत अच्छा फ्लोरिश हुए, मगर उसके बाद जिंगिस खान जो है और ज़्यादा पावरफुल तरीके से कमबैक करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा वेज वॉर करना शुरू करा, और करते करते बहुत ही हर जगह दहशत फैला दिया। हम लोग एक गेंजिस खान की वीडियो बनाए थे, नहीं देखे तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दिस आउट। एकदम एक नंबर का साइको। और एर्तुग्रुल गाजी का इंतकाल हुआ था 1218 ईयर में। जो मज़ार है आपको सोगत में देखने को मिलेगी। तो एर्तुग्रुल गाजी के बेटे उस्मान और अलाउद्दीन जो है उसके बाद जंग करते रहे, और एक बैटल में जो है अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया। उस्मान जो है इसके बाद लीडर बन गए और पावर में आ गए। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त उस्मान और उनके बेटे मिलके बहुत सारे वॉर वेज करना शुरू करे, बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करे। तो अगर आप लोग सीरीज़ देखें ये एर्तुग्रुल गाजी की, तो आपको स्टार्ट में आपको कुछ नाइट टेम्पलर्स के वैसे लोग दिखेंगे, तो आपको ये भी बोलेंगे कि उस्मान और उनके बेटे जो असल दुश्मन थे उनके, वो थे रोमन्स और मंगोल्स। इनके खिलाफ ये लोग बहुत ही बेहतरीन जंग लड़ते रहे। तो एर्तुग्रुल गाजी के बेटे उस्मान वन, जिनकी वजह से ऑटोमन एम्पायर आज एक्सिस्टेंस में आया। तो देखा गया तो हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है और बहुत कम है एर्तुग्रुल गाजी की। उनके बाद उनके जो बेटे उस्मान वन जो एस्टेब्लिश करे थे ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया कैलिफेट, उनके बारे में और जो औलाद है उनकी, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। लेकिन द राइज ऑफ अ सुपर पावर, एक जो डायनेस्टी है, वो थे एर्तुग्रुल गाजी। तो इनके बेसिस पे पूरा जो है सीरियल बना। अब ये सीरियल में कई सारे लोग डाउट ये कर रहे हैं कि क्या ऑथेंटिक है। तो देखा गया तो इनके कुछ हिस्ट्री जो है उसको थोड़ा ड्रामा के साथ मिक्स करके एक सीरीज़ की तरह ये लोग बना रहे। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये आता कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ये लोग बोल रहे हैं कि ये सीरियल को जो सीरीज़ है बैन करना, ये बेकार है सीरीज़। क्यों बोल रहे हैं लोग? अगर देखा गया, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया
कि वहाँ के जो बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स भी है वो लोग ये बोलकर बोल रहे कि इसमें टर्किश लीडरशिप को सुप्रीम बता रहे, और ऐसा बताया जा रहा है कि यही लोग थे जो लीडर्स थे अरब वर्ल्ड में और कोई नहीं था इनके अलावा। तो सुपीरियरिटी इतनी ज़्यादा क्यों बताना चाह रहे, जबकि पुराने और भी दौर में अपने खलीफा कई सारे थे, बहुत बड़े बड़े शख्सियत थे, बड़े बड़े इस्लामिक वॉरियर्स थे, जैसे कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह, खालिद इब्न वलीद रहमतुल्लाह, ये जो बड़े बड़े वॉरियर्स थे और कई सारे जो कैलिफेट्स थे, इनको इतना बढ़ावा नहीं दे के ये टर्की सिर्फ अपनी लीडरशिप को बढ़ावा दे रहा क्या बोल के, ये बोलकर ये 3 कंट्रीज स्ट्रिक्टली बोल रहे कि ये बैन कर दिया हम हमारे पास से और ये सीरीज प्ले नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग डिबेट ये कर रहे कि ये क्यों ऐसा मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि कुछ बोल रहे सपोर्ट कर रहे ये सीरीज देखना, कुछ बोल रहे ये सीरीज नहीं देखना। इससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में हम लेके जाएंगे। ट्रीटी ऑफ लॉजन, पहले इसके बारे में आपको एक चीज़ बताते हैं हम लोग। ऑटोमन एम्पायर बहुत पावरफुल था और होते होते वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हो गया था, पूरे दुनिया के हर कंट्री दूसरे कंट्री को मार रहा था, यहाँ पे अलायंसेस कई सारे फॉर्म हुए थे, और इस दौरान में टर्की बहुत वीक हो गया था, सेंट्रल रोल प्ले भी कर रहा था उस वक्त, लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर था बहुत वीक हो गया था। और उस वक्त एक ट्रीटी बनाए थे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान और कुछ कंट्रीज़, और वो लोग ये बोले थे टर्की को कि तुम अब यहाँ से अपनी लीडरशिप हमारे हाथ में दे दो और खामोश हट जाओ, वरना हम पूरी तरह तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे। और मशहूर किस्सा ये भी है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तारीफ मूवी बनी देखो हॉलीवुड में, ये असल में एक नंबर का हरामी था, बहुत बड़ा स्पाई, बहुत बड़ा धोखेबाज था, जो ब्रिटेन की तरफ से भेजा गया था ये लोगों के बीच में, और वहाँ के अरबों को झूठ बोलकर उछाला कि अरबों के हाथ में सब ज़मीन होना चाहिए, खिलाफत होना चाहिए था। ये टर्की के लोग कहाँ से इसमें आ गए? तो एक तरह से रेबल भी उस वक्त पब्लिक के थ्रू शुरू कर दिए थे। ये ट्रीटी में क्या कंडीशंस थे? 100 ईयर्स तक वहाँ से जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है टर्की के पास, और आपको मालूम होना चाहिए जब नदी पानी जब एक सिटी कंट्री को लगता तो बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से कमाते, क्योंकि शिप्स जो भी पास कर रहे उससे टैक्सेस लेते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पोर्ट्स बने हुए रहते, तो यहाँ से जो भी गुजर रहा टर्की इसमें से 1 रुपये नहीं लेना टैक्स। तो 1923 में ट्रीटी बनी, और अब 2023 में अगले 3 साल के अंदर ये ट्रीटी ख़त्म होने वाली, और इसको अच्छी तरह जो गोरों का जो काम पूरा करा वो था टर्की का स्टार्टिंग का लीडर मुस्तफ़ा कमाल। उन्हें मॉडर्नाइज करा था टर्की को। मॉडर्नाइज किस तरह से? जितने बुरखे निकाल देना, छोटे कपड़े पहनना, मस्जिदों में अज़ान नहीं होना, कहीं भी ज़्यादा रिलीजियस स्पीचेस नहीं होना, मतलब कि एक तरह से देखा गया तो कई लोग बोलते हैं उसके रूट्स भी ज्यूइश थे। अब रिसेंट लीडर जो है वो है एर्दोगान। ट्रीटी से रिलेटेड एक और चीज़ है, 2023 में ट्रीटी ख़त्म हो रही 3 साल के अंदर, और आपको मालूम होना चाहिए 2016 में एर्दोगान के ऊपर कूप हुआ था। जो ऑपोजिशन थे सडनली को अटैक करके पावर से गिराने गए थे, लेकिन वहाँ के जो कौम है टर्की की रोड पे आ गए, बहुत चाहते, हद से ज़्यादा चाहते एर्दोगान को। तो इससे भी आप समझ जा सकते कि कितना कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम एर्दोगान बने हुए है कई सारे कंट्रीज़ के लिए, गोरे रहो या मिडल ईस्ट के अंदर भी रहो। लेकिन आगे वक्त के साथ देखेंगे कि वो 3 साल के अंदर भी अब कितने तमाशे होने वाले नहीं मालूम, ट्रीटी ख़त्म होने से पहले। पब्लिक पूछती भाई ये सीरीज़ देखना नहीं देखना, क्योंकि थोड़े जो है भाई फतवा इसके ऊपर जारी कर दे रहे। एक तरीक़े से एक ऐसा ड्रामा है जो लोग दूसरे सीरियल देखते ना, वैसा ड्रामा इंक्लूडेड है, क्योंकि हिस्टोरियंस ही उतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो स्पाइस्ड अप मसाला है। उसमें ये बताया जा रहा है कि एर्तुग्रुल में म्यूज़िक है, लड़कियों को बहुत खुलेआम बता रहा है उसके अंदर, जो नहीं करना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर एक बात ये भी अच्छी है कि ये जो सीरीज़ है ना, कई मुसलमानों में जज्बात पैदा कर दिया है, कि नहीं तो इससे पहले जज्बात ही नहीं थी। हर जगह कहीं भी जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था वो देख के भाई बस हमारे को मार रहे बोल रहे थे। अब ये देखने के बाद लोगों को जज्बात भी आ रहा है और होश जाग उठ रहे कि अरे भाई ऐसे भी एक वक्त पे वॉरियर्स थे, ऐसी भी जंग हुए। अगर हम पहले के भी खलीफा देखें तो उनकी हिस्ट्री, उनकी स्टोरी भी जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि वो भी जो है ना बहुत अच्छे वॉरियर्स थे। कई सारे ऐसे इस्लामिक वॉरियर्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो पब्लिक को ढूंढना, कहीं जाना, किसी के पास बैठना, ऑनलाइन बैठना, मेहनत करना, ये क्या है एक पैकेज्ड एक सीरीज़ की तरह बन के आपके टीवी पे आ रहा, तो लोग आसानी से देख रहे, इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जल्दी इंस्पायर हो रहे। तो अगर कोई बोल रहा उसके बारे में नहीं मालूम, ये पूरा अच्छा मालूम बोले, तो आज का पीरियड टेक्नोलॉजी का है जो आपको पैकेज करके अच्छी तरह आसानी से दे रहा। आज का जनरेशन वो प्रेफर करेंगे, बैठ के कोई भी लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढना निकालना आज के पीरियड में बहुत मुश्किल है। तो अरब कंट्रीज़ ऐसे हुआ खुद भी और ऐसे कुछ सीरीज़ के प्रोडक्शंस करना, पैसा देना, बैकिंग देना, कुछ ऐसा मीडियम्स यूज़ करना। लेकिन देखो प्रॉब्लम नहीं है,
ओवर प्रेज मत करो उसको। वो उन्होंने अंगूठी ऐसी पहने तो मैं भी गेज पहन के निकलूंगा दूध लाने घर से, ऐसा भी नहीं करना, इतना भी ओवर प्रेज नहीं। इंस्पायर हो, समझो, और उसके बहाने आप और भी हिस्ट्री में अपने जाओ इस्लामिक जो रहता। ये था एक पूरा फैक्ट्स और स्टोरी ऑफ एर्तुगरुल गाजी, जो बहुत कम है फैक्ट्स, और कैसा उस्मान उनके बेटे जो है एक पूरा एम्पायर बना के उनकी आल औलाद बहुत बड़ी डायनेस्टी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट करिए नीचे कि आप और नया वीडियोस क्या देखना पसंद करेंगे। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर एंड मास्टर।